हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस में एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साइंस की महाश्रृंखला में हम पढ़ रहे थे और इसी के चलते मैंने आपको कोशिका के बारे में कल बताया था। तो पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा कोशिका के बारे में पहले रिवाइजन कर लेते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले हमने कल पढ़ा था कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल और कोशिका का ही वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइटो। और कोशिका के अध्ययन को कहते हैं हम साइटोलॉजी। लॉजी को हिंदी में कहते हैं अध्ययन, साइटो को हम कहते हैं सेल या फिर कहते हैं कोशिका। तो कोशिका का अध्ययन उसी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। फिर हमने देखा था कि भाई कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने। और ये जो कोशिका थी ये मृत कोशिका थी। कैसे कोशिका थी? मृत कोशिका। जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज तो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। इसी प्रकार जीवित कोशिका की खोज, तो ये जो जीवित कोशिका है इसकी खोज की थी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आप इस नाम में कंफ्यूजन मत होना। इसमें एंटोनी वॉन कहीं कहीं दिया हुआ नहीं आता, खाली लीवेनहॉक दिया होता है। तो इसमें आपको डाउट मत रखना कि ये एंटोनी वॉन सही है या गलत है। ये सही गलत चले, अपने को लीवेनहॉक है वो आपको बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। तो जीवित कोशिका की खोज है वो किसने की थी? लीवेनहॉक ने। फिर हमने देखा था कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका हमने देखी थी शुतुरमुर्ग के अंडे में होती है। फिर देखिए हमने सबसे छोटी कोशिका, ये होती है माइकोप्लाज्मा में। फिर हमने देखी मनुष्य में सबसे बड़ी, वो होती है अंडे में। अंडा मादा में बनता है। ये हम जनन तंत्र में पढ़ेंगे कि अंडा कैसे बनता है, कौन से दिन निकल कर कहां आता है। ये हम मादा जनन तंत्र में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, हम वहां पढ़ेंगे। फिर हमने देखा था मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, ये पाई जाती है शुक्राणु में, जिसे इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, और ये नर में बनते हैं। इसके बारे में भी हम डीपली नर जनन तंत्र में जहां पढ़ेंगे वहां हम पढ़ेंगे। फिर मैंने बताया था सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन किसमें होता है कि भाई कोशिका तुरंत बनना स्टार्ट हो जाती है। ये शरीर का कौन सा अंग है? एकमात्र अंग जिसमें कोशिका का विभाजन होता है, जिसे आप दान भी दे सकते हो, लीवर। फिर शरीर का एकमात्र अंग जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, वो होता है ब्रेन, मस्तिष्क। और इसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है? न्यूरॉन, जिसे हम हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। हल्का हल्का हमने कल ये पढ़ लिया था। सबसे पहले मैंने बताया था कोशिका। कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो, और कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी।
मैंने आपको बताया साइंस में कहीं भी लॉजी शब्द है उसका मतलब होता है अध्ययन, और साइटो शब्द है उसका मतलब होता है सेल या फिर होता है कोशिका। फिर हमने देखा भाई कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका। फिर हमने देखा जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फिर क्या शरीर का एकमात्र अंग जिसमें कोशिका विभाजन होता है उसे लीवर कहते हैं। लीवर का एक दूसरा हिंदी में नाम पूछे तो यकृत। दोनों ही की, हिंदी में यकृत, इंग्लिश में कहते हैं उसे लीवर। शरीर का एकमात्र अंग जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, ब्रेन, मस्तिष्क, जिसमें कौन सी कोशिका पाई जाती है, न्यूरॉन, और सबसे लंबी कोशिका होती है ये कोशिका। ये जो मैंने अभी आपके सामने लिखा हुआ है ये हमने कल के एपिसोड में हमने देख लिया था, तो आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। कहीं भी आप पढ़ते हो तो एक बात ध्यान रखना, रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है। जितना आप रिवीजन करोगे ना उतना आपको याद रहेगा। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया और छोड़ दिया कि याद रह जाएगा, नहीं। रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार आपने पढ़ लिया तो उसको तुरंत 2-3 मिनट लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, 2-3 मिनट रिवीजन करने में लगते हैं। उससे क्या है, आपको याद रहता है। और रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप बार बार लिख कर याद करो, बार बार लिख लिख कर याद करो। लिख लिख कर जितना याद करोगे उतना मस्तिष्क में आपके बैठता जाएगा। तो ये हमने कल पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कोशिका से आगे वाला टॉपिक। ध्यानपूर्वक आप यहां देना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे अपन। आज हम पढ़ेंगे ग्रंथि। ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड। हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है और सभी का अलग अलग काम होता है। जिस प्रकार आपने एक मशीन देखी होगी, मशीन में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग काम करते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर बहुत सारी क्या पाई जाती है, ग्रंथि। और ये ग्रंथि जो है इन सभी का अलग अलग काम है, सबका काम जो है वो अलग अलग है। ग्रंथि को पढ़ने से पहले मैंने आपको पढ़ाया था कोशिका। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ये ग्रंथि शब्द, ये वर्ड्स कहां से निकल के आया है। मैंने आपके सामने डायरेक्ट लिखा है। अब मैं आपको ये जो शब्द है ये कहां से, हकीकत में कहां से निकल के आया है, उस शब्द के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये हकीकत में कहां से निकल के आया है। तो मैंने आपको कोशिका पढ़ाया था। जिस प्रकार आपने देखा होगा अपन घर बनाते हैं, मैं आपके सामने दो बातें लिख रहा हूं। घर बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या चाहिए, ईंटें। ईंटों से क्या बनती है, दीवार। और दीवार से क्या बनते हैं, कमरे। और सब कमरे मिलकर के क्या बनता है, घर। सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस सेम हमारे शरीर में लागू होती है। घर बनने में जो जो मटेरियल काम आता है बिल्कुल वैसा का वैसा ही शरीर बनने में मटेरियल काम आता है। जैसे ईंट मिलकर दीवार बनाते हैं, दीवार मिलकर कमरे, कमरे मिलकर घर, उसी प्रकार शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्रियात्मक इकाई कि भाई शरीर का निर्माण किससे हुआ है। जैसे यहां देखो, अगर मैं कहूं कि ये घर किससे बना है तो भाई कमरे से। फिर कमरे किससे बने, कि दीवार से। कि भाई दीवार किससे बनी है, कि ईंटों से। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ईंट। अब मान लो ईंट नहीं होगी तो दीवार नहीं होगी, अब दीवार नहीं होगी तो कमरा नहीं होगा, और कमरा नहीं होगा तो घर नहीं होगा। इसी प्रकार शरीर बनाने में सबसे सहायक भूमिका होती है वो कोशिका की होती है, और कोशिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो शरीर के निर्माण में सहायक कौन होती है, कोशिका। इसीलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं, कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है, और आपको मैंने बताया था कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है, एक बॉक्स बना लेती है ऐसे। इसके अंदर ये जो है इसे हम कहते हैं कोशिका। एक है या बहुत सारी है, बहुत सारी। कितनी है, बहुत सारी। और ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलती है तो क्या बना लेती है, कोशिकाओं का समूह। कोशिकाओं का
समूह, और इसी कोशिकाओं के समूह को हम एक विशिष्ट नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं उत्तक। इसे इंग्लिश में कहते हैं टिश्यू, हिंदी में उसे कहते हैं उत्तक। बहुत सारी कोशिका मिलती है तब जाके क्या बनता है, उत्तक। तो कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाएगी, उत्तक। जिस प्रकार बहुत सारी ईंटें हैं, ईंटें मिलकर क्या बनाती है, दीवार, उसी प्रकार बिल्कुल बहुत सारी कोशिका है, वो कोशिका मिलकर क्या बनाती है, उत्तक। और जब बहुत सारे उत्तक मिलते हैं तब बनते हैं अंग, ऑर्गन। क्या बनते हैं, अंग। और बहुत सारे अंग मिलते हैं, हाथ, कान, नाक, पैर, सभी सब मिलकर बनाते हैं शरीर। तो एक शरीर के निर्माण में जो जो प्रोसेस आपको दिख रहा है, सेम कंडीशन एक घर के निर्माण में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे ईंट से हम दीवार, दीवार से कमरे, कमरे से घर, बिल्कुल शरीर, शरीर बना है तो कोशिका, कोशिका से बना है उत्तक, उत्तक से बना है अंग, अंग से बना है शरीर। तो आपके सामने शरीर का कोई भी अंग, क्या भाई हाथ, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए किससे मिलकर बना होगा, कोशिका से। कोई भी आंख किससे मिलकर बनी होगी, कोशिका। शरीर का हर एक अंग बनने में सबसे सहायक जो भूमिका होती है वो किसकी होती है, कोशिका। इसीलिए शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई वही कहलाती है कोशिका। क्या कहलाती है, कोशिका। आपको समझ में आ गया कोशिका के बारे में हल्का हल्का? ठीक, थोड़ा और इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। वैसे कोशिका के बारे में बहुत कुछ आपको पता चल गया होगा, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां से हम जो पढ़ेंगे ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से आपको हर एक बात ध्यानपूर्वक गौर से सुनना है। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा स्लो करके भी देख सकते हो आप। ये लाइव में बहुत अच्छी बात है, ये आप ध्यान रखना। लाइव में सबसे बेनिफिट यही है कि आप बार बार, एक बार समझ में नहीं आया दो बार देख लो। आगे बढ़ते हैं। कोशिका, वैसे कोशिकाओं के बहुत टाइप्स होते हैं, अलग अलग प्रकार से हम उनको विभाजित किया जाता है। तो यहां हमें जो कोशिकाओं का विभाजन करना है वो हम किसके आधार पर करेंगे, वो थोड़ा देख लेना आप। वो हम करेंगे कोई पदार्थ निकालने के आधार पर। कोई पदार्थ निकालने के आधार पर क्या देखेंगे हम, कोशिका विभाजन। या फिर विभाजन नहीं बोलो तो आप प्रकार कह दो, टाइप्स, टाइप्स ऑफ सेल। कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। अब कोशिका तो बहुत सारे प्रकार की होती है, लेकिन उनको भी डिवाइड किया हुआ है कि भाई लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, आकार के आधार पर, या कोई पदार्थ निकाल रहा है तो कितना निकाल रहा है, कोई ज्यादा निकाल रहा है, कोई कम निकाल रहा है, कोई निकाल ही नहीं रहा है, उसके आधार पर। तो यहां अपने को जो जरूरत है वो किसकी जरूरत है कि भाई कोई पदार्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कोई पदार्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो कोशिका, कोई पदार्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, उसके आधार पर कोशिका के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2। ये आपको सेल दिख रही है, बीच में होता है केंद्रक, यहां भरा होता है द्रव। एक ये भी सेल है, इनके भी बीच में होता है केंद्रक, यहां भी भरा होता है द्रव। आपको 2 कोशिका दिख रही होगी, किसके आधार पर, कोई पदार्थ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। आपको 2 कोशिका दिख रही है, ये कोशिका और एक ये कोशिका। दोनों डिपेंड किस पर है कि कोई पदार्थ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। अब कितना निकाल रहा है वो यहां नहीं देखना है, अपने को देखना है कि भाई निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है। उसके आधार पर उसके कोशिका के कितने टाइप्स है, 2। तो मैंने आपके सामने 2 कोशिकाएं बनाई है। एक वह कोशिका जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालती है, मतलब कोई द्रव पदार्थ निकालती है। 2 कोशिका, वापस देख लो एक बार, कि वह कोशिका जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालती है उसे तो कहते हैं हम स्त्रावी कोशिका। क्या कहते हैं, स्त्रावी कोशिका। वापस देख लो, नाम क्या है, स्त्रावी कोशिका। वह कोशिका
जो अपने अंदर से कुछ ना कुछ पदार्थ निकाल रही है। क्या कर रही है? कुछ ना कुछ अपने अंदर से पदार्थ को बाहर रिलीज कर रही है, निकाल रही है। उस कोशिका को हम क्या नाम देते हैं? स्रावी कोशिका। सेम कंडीशन, अब यहां निकाल रही है तो इसका जस्ट अपोजिट विलोम कर दो, अस्रावी कोशिका। वह कोशिका जो अपने अंदर से कोई स्रावी पदार्थ नहीं निकालती है उसे क्या कहता है? अस्रावी कोशिका। दो बातें आपके सामने आई, वापस देख लो। स्रावी कोशिका, वह कोशिका जो अपने अंदर से कुछ न कुछ स्रावी पदार्थ बाहर निकालती है उसे स्रावी कोशिका कहते हैं। वह कोशिका जो अपने अंदर से कोई स्रावी पदार्थ नहीं निकालती है उसे अस्रावी कोशिका कहते हैं। अब एक बात आप ध्यान रखना, मैंने आपको अभी अभी जस्ट बताया था कि बहुत सारी कोशिका मिलती है, तो किसका निर्माण होता है? उत्तक का। तो जिस प्रकार कोशिका कोई पदार्थ निकालने के आधार पर दो टाइप्स होते हैं, सेम कंडीशन उत्तक के भी दो टाइप्स होते हैं। कोशिका के हमने कोई पदार्थ निकाल रहा है उसके आधार पर दो टाइप्स देखे थे, स्रावी कोशिका, अस्रावी कोशिका। स्रावी कोशिका वह कोशिका जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करती है उसे स्रावी कोशिका कहते हैं। वह कोशिका जो अपने अंदर से कुछ भी पदार्थ नहीं निकालती है उसे अस्रावी कोशिका कहते हैं। बहुत सारी कोशिका मिलती है तो उत्तक कहलाती है। उत्तक के अध्ययन को, जिस प्रकार अपन कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी, इसी प्रकार उत्तक के अध्ययन को कहते हैं हिस्टोलॉजी। उत्तक के भी कोशिका के सेम कंडीशन के आधार पर उत्तक के भी कितने टाइप्स होते हैं? दो। एक वह उत्तक, सेम कंडीशन देख लो, कोशिका थी तो हम कोशिका कह रहे थे, यहां उत्तक है तो हम उत्तक कहेंगे। यहां कह रहे थे वह कोशिका जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करती है, निकालती है, उसे स्रावी कोशिका कहते हैं। ये जो निकल रहा है उसे स्रावी पदार्थ कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखना, अब ये कौन सा स्रावी पदार्थ निकल रहा है ये हमें पता नहीं है, ये हम देखेंगे, नाम निकल के आएगा आपके सामने, आपको पता नहीं है तो स्टार लगा दो। अब मुझे पता नहीं इसका मतलब आपको भी पता नहीं, ठीक है। अभी देखते हैं कि भाई यहां ये जो पदार्थ निकल रहा है उसका नाम क्या है, ठीक है, देखते हैं। उत्तक, उत्तक के कितने टाइप्स होते हैं? दो। किसके आधार पर? सेम कंडीशन, कोई पदार्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यहां अपने स्रावी कोशिका से निकल रहा था तो कोशिका, अब उत्तक से निकल रहा है तो यह हो जाएगा स्रावी उत्तक। वह उत्तक जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालता है उसे क्या कहते हैं अपन? स्रावी उत्तक। दूसरा अपोजिट, अस्रावी उत्तक। वह उत्तक जो अपने अंदर से कोई भी स्रावी पदार्थ नहीं निकलता है उसे हम कहते हैं अस्रावी उत्तक। हमने दो बातें देख ली, एक बार वापस देख लो फटाफट। कोशिका, कोशिका के टाइप्स कितने होते हैं? दो। अब ध्यान रखना किस आधार पर, बेस क्या है, तो कोई पदार्थ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, दो टाइप्स होते हैं। अब कोई अपने अंदर से मेटेरियल पदार्थ निकाल रहा है उसे स्रावी कोशिका, कोई नहीं निकल रहा अस्रावी कोशिका। बहुत सारी कोशिका मिलती है, उत्तक, उत्तक के अध्ययन को कहता है हिस्टोलॉजी। उसके भी दो टाइप्स है, किस आधार पर कोई पदार्थ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा। दो टाइप्स, स्रावी उत्तक, अस्रावी उत्तक। स्रावी उत्तक जो अपने अंदर से कोई ना कोई स्रावी पदार्थ रिलीज करते हैं, निकालते हैं, उसे अपन कहते हैं स्रावी उत्तक। और अस्रावी उत्तक जो अपने अंदर से कुछ निकालते नहीं। अब ध्यान देना मेरी बात तरफ। अब जो अपने अंदर कोई निकाल ही नहीं रहा है उसका अपने शरीर में काम क्या है, उसको कोई विशेष महत्व देते नहीं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई गली में बहुत सारे लोग घूमते रहते, अब जिनका कोई काम नहीं उनको आप बुलाते हो क्या? बिल्कुल नहीं। सेम कंडीशन, शरीर के अंदर भी कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ है जो आपके अंदर कोई काम के नहीं है। तो कोई काम के नहीं है तो उसको पढ़ने के लिए भी कोई जरूरत नहीं है, इतना टाइम अपने पास नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है तो इसको भी कैंसिल करो, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बहुत काम का नहीं है, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अपने को पढ़ने की किसकी जरूरत है? ये वाले। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ निकाल रहा है। अब ये काम क्या कर रहा है वो आगे देखेंगे। अब निकाल रहा है इसका मतलब कोई ना कोई काम तो कर रहा होगा, ठीक है, देखते हैं क्या काम करता है। अब
वह पदार्थ जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालता है। अब कौन सा पदार्थ निकालता है हमें पता नहीं है, अभी नाम निकल के आएगा। यहां भी लगा दो स्टार, 2 स्टार लगाए। यहां भी कौन सा पदार्थ निकल रहा है, लेकिन पदार्थ का नाम पता ही नहीं है कौन सा निकल रहा है। यहां भी निकल रहा है, लेकिन पदार्थ का नाम पता नहीं है कौन सा निकल रहा है। हम आगे देखेंगे। स्त्रावी उत्तक समझ में आ गया? वापस देख लो एक बार। 2 टाइप्स, कोशिका के स्त्रावी और स्त्रावी। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत है। ये बहुत सारी मिलेगी तो ये बनाएगी। अब ये अपने अंदर से कुछ न कुछ स्त्रावी पदार्थ निकालते हैं। अब निकालता है, अब अपने काम का होता है तो अपन विशेष एक नाम देते हैं। जैसे आप कोई मुसीबत में फंस गए, अब आप कोई मुसीबत में फंस गए तो मान लो आपकी इतनी सीरियस कंडीशन हो गई कि आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है, फिर अचानक आपकी कोई मदद करता है, तो मदद करता है तो आप क्या कहते हो? अरे यार तू तो भगवान रूप में मेरे पास आया। मतलब आप उसको किसका दर्जा देते हो? भगवान का। सेम कंडीशन, ये आपके शरीर में बहुत काम का है, तो उसको भी एक हम विशेष नाम देंगे। तो नाम देने के लिए क्या नाम दे उसका? टॉपिक का नाम क्या था आपने सबसे ऊपर पढ़ा था? वो यही से नाम निकल के आता है अपना, ग्रंथि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। स्त्रावी उत्तक का ही दूसरा, हमने देखा था कि भाई बहुत सारी कोशिका मिलती है, तो हम क्या देख रहे थे? बहुत सारी कोशिका मिलती है तो क्या बनते हैं? उत्तक। कोशिका के अध्ययन को तो क्या कहते हैं आपको पता ही है? साइटोलॉजी। और बहुत सारी कोशिका मिलती है, क्या बनता है? उत्तक। उत्तक को कहते हैं अपन हिस्टोलॉजी। अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी। फिर हम देख रहे थे कि भाई कोई पदार्थ निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा, उस आधार पर उत्तक के कितने टाइप से? 2, स्त्रावी उत्तक और एक है अस्त्रावी उत्तक, जो अपने अंदर से कुछ नहीं निकालता। अब कोई काम का नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। पढ़ने की किसको जरूरत है? जो अपने काम का। और अपने काम का कौन सा? स्त्रावी उत्तक। वो अपने अंदर से कोई ना कोई स्त्रावी पदार्थ निकाल रहा है, वो है स्त्रावी उत्तक। और ये अपने काम का है तो उसको हम एक विशेष नाम देंगे। क्या देंगे उसको? एक विशेष नाम। और इस विशेष नाम क्या देंगे हम उसको? ग्रंथि, और इंग्लिश में उसको कहेंगे ग्लैंड। तो हकीकत में जो ग्रंथि है वो किसका पार्ट है? स्त्रावी उत्तक। अब आपको एक बात यहां समझ में आ रही हो, स्त्रावी उत्तक किसको कहते हैं? कि वह पदार्थ या वह उत्तक जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालते हैं, उसे क्या कहता है? स्त्रावी उत्तक। तो आपका अगर दिमाग काम कर रहा हो या आप गौर से आपने देखा हो, तो एक बात आप यहां देखो कि भाई स्त्रावी उत्तक वह उत्तक जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालता है। ये बात ध्यान रखना, कुछ न कुछ पदार्थ निकालता है, उसी को हम कहते हैं स्त्रावी उत्तक। और स्त्रावी उत्तक का ही दूसरा नाम क्या है? ग्रंथि या ग्लैंड। तो इसका मतलब ग्रंथि या ग्लैंड ये भी अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालेगी। तो आपने ग्रंथियों का नाम सुने हो, तो ग्रंथियों के नाम में आपने सुना होगा पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। इसका मतलब पीछे नाम क्या आ रहा है? जैसे मैंने लिख दिया पीयूष ग्रंथि, पीछे नाम क्या आ रहा है? ग्रंथि। दूसरा मैंने नाम लिख दिया पीनियल ग्रंथि, नाम क्या आ रहा है? ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब दोनों अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करेगी, बाहर निकालेगी, उसी को अपन क्या नाम देते हैं? ग्रंथि। और ग्रंथि का ही दूसरा नाम क्या है? स्त्रावी उत्तक। मतलब अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ बाहर रिलीज करेगी या फिर निकालेगी। तो अपने टॉपिक का जो नाम है वो अभी निकल के आया है, उस टॉपिक का नाम क्या है? ग्लैंड, या फिर नाम क्या है? ग्रंथि। किस उत्तक का भाग है ये? स्त्रावी उत्तक का। स्त्रावी उत्तक को ग्रंथि कहते हैं, ग्रंथि को स्त्रावी उत्तक कहते हैं। तो अब अपना टॉपिक यहां निकल के आया है जिसका नाम है ग्रंथि। और अब हम यहां पढ़ेंगे ग्रंथि के बारे में। ग्लैंड, या फिर उसका दूसरा ही नाम है ग्रंथि। ग्रंथि के 2 टाइप्स होते हैं। अब ग्रंथि का ये दूसरा नाम क्या है? स्त्रावी उत्तक। ग्रंथि के टाइप्स कितने होते हैं? 2 टाइप्स। एक तो कहलाती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि, एक अपने कहलाती है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि।
अंतःस्रावी ग्रंथि को अपन कहते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सॉरी गलती हो गई, एंडोक्राइन। बाह्यस्रावी को कहते हैं एक्सोक्राइन। ग्लैंड हिंदी में याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। काफी लोगों को डाउट रहता है, बड़े बड़े लोगों को, और ये कंपटीशन एग्जाम में पूछते हैं, बड़े बड़े आरएस लेवल, ईओ, आरओ, बहुत एग्जाम में ये साइंस आपकी बहुत एग्जाम में काम आएगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम लोगे वहां बहुत साइंस काम आएगी, और ये बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है। अब देखना आसानी से समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्रावी उत्तक किसे कहते थे, कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करेगी। कुछ न कुछ पदार्थ बाहर निकालना, उसी को अपन क्या कहते हैं, स्रावी उत्तक। और स्रावी उत्तक का ही दूसरा नाम क्या है, ग्रंथि। अब इस ग्रंथि के वापस कितने टाइप से, दो, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। अब ध्यान देना, ग्रंथि या स्रावी उत्तक अपने अंदर से कुछ न कुछ निकालेंगे, तो ये दोनों भी अपने अंदर से कुछ न कुछ निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों किसके भाग है, स्रावी उत्तक के। और हमने पढ़ा है कि स्रावी उत्तक अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करके बाहर निकालती है। अब क्या निकालती है वो अपने को पता नहीं, अब निकल के आएगा नाम, मैंने आपके सामने 2 स्टार लगाए थे, अब देखना है राज खुलेगा उसका। तो स्रावी उत्तक किसे कहते हैं, कुछ न कुछ अपने अंदर से पदार्थ बाहर निकालती है। स्रावी उत्तक के 2 टाइप से, ग्रंथि के 2 टाइप से, अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब ध्यान रखना, स्रावी उत्तक या ग्रंथि दोनों एक ही है, तो कभी कभार मैं स्रावी उत्तक भी बोलूं ग्रंथि भी बोलूं तो कंफ्यूज मत होना कि सर कभी कभार तो स्रावी उत्तक बोलते हैं ग्रंथि बोलते हैं, दोनों एक ही है। अंतःस्रावी को कहते हैं एंडोक्राइन, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन। अब यहां ध्यान देना, सर ये किससे मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से, और बहुत सारी कोशिका मिलती है तो क्या बनता है, उत्तक। ये कोशिकाओं का समूह है। अब अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालेगी, मतलब ये भी निकालेगी, ये भी निकालेगी। ये जो आपको दिख रहा है ये है रक्त, ब्लड। इसके चारों ओर भी क्या भरा होता है, रक्त। आपको कहीं से भी काट लो क्या आता है, पानी या ब्लड, पानी, ब्लड आता है। क्या आता है, ब्लड। आपको कहीं से भी काट लो, विश्वास नहीं हो रहा तो अपने आप को काट के देख लो, ब्लड आता है कि नहीं आता। ये जो आपको दिख रहा है ये भी रक्त है, ये आपको जो दिख रहा है ये भी रक्त है। दोनों अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालेगी, क्योंकि दोनों ही किसके भाग है, स्रावी उत्तक के। अब आपके सामने एक चित्र दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा होगा इसमें मैंने नलिकाएं बनाई है। और इसमें मैंने नलिकाएं नहीं बनाई, और हमें पता है कि दोनों स्रावी उत्तक के भाग है और दोनों अपने अंदर से कोई ना कोई पदार्थ को रिलीज करेंगे। अब ध्यान देना, वह उत्तक जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालता है उसे स्रावी उत्तक कहते हैं। सभी को पता है, इसी का विशेष नाम है ग्रंथि। उसके 2 टाइप्स होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी ग्रंथि को एक्सोक्राइन कहते हैं। आपने देखा होगा कहीं जाता तो एग्जिट लिखा होता है, एग्जिट मतलब बाहर, बाहर, एक्सोक्राइन। अंतःस्रावी, अब देखो ये अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकाल रही है, ये भी अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकाल रहे हैं, लेकिन दोनों में आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। इसमें से कुछ न कुछ पदार्थ निकल रहा है, लेकिन निकलने के तुरंत बाद सीधा का सीधा वो किसमें मिल रहा है, रक्त में। बाहर नहीं निकल रहा, निकल रहा है, निकलते ही सीधा किसमें मिल रहा है, रक्त में। सेम कंडीशन।
बाहर निकल रहा है, लेकिन क्या रक्त में मिल रहा है क्या? नहीं, नलिकाओं के द्वारा सीधे वो कहां आ जाता है? बाहर, रक्त में मिलता नहीं है। वह ग्रंथि जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ बाहर रिलीज करती है, निकालती है और सीधे किसमें मिल जाती है? रक्त में, तो कहलाती है अंतस्रावी ग्रंथि। वह ग्रंथि जो अपने अंदर से कोई ना कोई पदार्थ रिलीज करती है लेकिन ब्लड में सीधे नहीं मिलती, नलिकाओं के द्वारा कहां आ जाती है? बाहर, जिनका अपने शरीर में कोई काम नहीं होता, जितना काम हो गया बस बाहर निकाल दो, लेकिन ये आपके लाइफ टाइम हमेशा अंदर ही रहती है। कहां रहती है? रक्त के अंदर। अब दोनों में से आपको कुछ न कुछ पदार्थ निकल रहा है, एक में निकल के बाहर आ रहा है, एक में निकल के सीधे कहां मिल रहा है? रक्त में। ये जो बाहर निकल रहा है और सीधे मिलकर के रक्त में मिल रहा है, उसे तो अपन कहते हैं हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। वह ग्रंथि जो अपने अंदर से कोई ना कोई पदार्थ निकाल रही है और सीधा किसमें मिला रही है? रक्त में। अब जो निकाल रही है, मैंने आपको स्टार लिख करके वहां बताया था कि भाई वहां कोई ना कोई स्रावी पदार्थ निकाल रही है। अब मुझे वहां पता नहीं था कि भाई स्रावी पदार्थ कौन सा था, लेकिन यहां मुझे नाम निकल के आ गया कि भाई जो स्रावी पदार्थ सीधे निकल के रक्त में आ जाता है, उस स्रावी पदार्थ का नाम क्या है? हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। इधर आ जाओ। अब ये निकाल रहा है लेकिन नलिकाओं के द्वारा सीधे कहां आ रहा है? बाहर, ब्लड में नहीं मिल रहा। उदाहरण के तौर पर आप देखो तो यूरिन, देखा यूरिन आपने? और यूरिन सीधे निकल के कहां जाता है? बाहर। क्या रक्त में मिलता है? नहीं, सीधे निकल के कहां जाता है? बाहर। तो ये जो बाहर आ रहा है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आ रहे हैं, जो रक्त में नहीं मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंजाइम। बाह्य स्रावी ग्रंथि में से जो पदार्थ रिलीज हो रहा है, उस पदार्थ का अपने नाम क्या है? एंजाइम। और ये सीधे तौर पर रक्त में नहीं मिलते हैं, जबकि हार्मोन सीधे कहां मिलते हैं? रक्त में। एंजाइम रक्त में नहीं मिलते। ये कॉन्सेप्ट बहुत 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 डिफिकल्ट है, अच्छों को समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आ गया होगा, देख लो एक बार, वापस बता देता आपको। बाह्य स्रावी जो अपने अंदर से कोई ना कोई पदार्थ निकालती है, अब उस पदार्थ का नाम क्या है? एंजाइम। सीधे रक्त में मिलता है क्या? नहीं। जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालती है और निकालने के बाद सीधे रक्त में मिलता है, मतलब उसका नाम क्या है? हार्मोन। जैसे आपने देखा होगा, रटा ही होगा आपने, देखा तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। पीछे शब्द क्या आ रहा है? हार्मोन। ये नहीं तो आपने ये तो सुनी होगा, इंसुलिन हार्मोन। अब पीछे देखो, पीछे शब्द क्या आ रहा है? हार्मोन। इसका मतलब आपका दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए कि भाई हार्मोन शब्द आया, मतलब ये किसमें मिलेगा? रक्त में। कौन से ग्रंथि से निकलेगा? अंतस्रावी ग्रंथि से। सीधा आपको ध्यान आएगा। इसी प्रकार आपने देखो टाइलिन, एंजाइम। इसका मतलब पीछे शब्द क्या आ रहा है? एंजाइम। हालांकि हम पाचन पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे कि भाई टाइलिन एंजाइम क्या है, और अपने जनन तंत्र पढ़ेंगे, वहां हम देखेंगे कि भाई ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है, आगे हम पढ़ेंगे। अब पीछे शब्द क्या आ रहा है? एंजाइम। क्या रक्त में मिलेंगे क्या? नहीं। यहां शब्द क्या? हार्मोन, मतलब ये रक्त में सीधा तौर पर मिलेगा। ग्रंथि, ग्रंथि के टाइप्स कितने हैं? दो। एक टाइप से अंतस्रावी ग्रंथि, एक है बाह्य स्रावी ग्रंथि। वह ग्रंथि जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालती है और सीधा रक्त में मिलता है, अंतस्रावी ग्रंथि। उस पदार्थ का नाम क्या है? हार्मोन। बाह्य स्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। वह ग्रंथि जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करती है, लेकिन नलिकाओं के द्वारा सीधा कहां जाता है? बाहर, और उसे क्या कहते हैं? एंजाइम। अब देखो एक और आपको हल्की हल्की बात यहां समझ में आ रही हो, अंतस्रावी ग्रंथि को मैं दूसरा नाम भी दे सकता हूं। इसमें नलिका थी क्या? नहीं। इसमें नलिका है, इसमें नलिका नहीं है। तो दो शब्द याद रखना, एक तो रहित, एक सहित। सहित मतलब स मतलब साथ साथ, मतलब उसके साथ है। रहित मतलब उसके बिना। दो बातें ध्यान रखना। तो इसको मैं बोल सकता हूं, इसमें नलिका थी क्या? नहीं थी, तो इसको मैं बोल सकता हूं नलिका विहीन या फिर रहित ग्रंथि। इसमें नलिका है तो नलिका युक्त बोल दो, या नलिका सहित बोल दो। नलिका युक्त या फिर बोल दो सहित। दो बातें ध्यान आ गई। तीसरी बात, इसमें जो प्रभाव दिखता है वो आप थोड़ा याद रखना। अब ये जो सवाल है, यहां पे 2 नंबर का एक सवाल पूछते हैं कि भाई अंतस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि। नहीं दिख रहा तो मैं आपको ऊपर लिख के नाम बता देता हूं। ये
इसमें से जो निकलता है वो निकलता है एंजाइम और रक्त में नहीं मिलता। इससे जो निकल रहा था उसका नाम क्या था? हार्मोन, जो रक्त में मिलता है। इससे 2 नंबर का एक सवाल पूछते हैं कि भाई अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि में अंतर, डिफरेंट 2 नंबर में। अब अंतर, एक अंतर तो क्या आ गया, इंग्लिश में नाम लिख देना, उसे एंडोक्राइन कहते हैं, उसे एक्सोक्राइन कहते हैं। दूसरा, चित्र बनाना। फिर तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि भाई वह अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालती है और निकालने के बाद सीधा किसमें मिल जाती है? रक्त में, और रक्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं? हार्मोन। ये अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करती है और सीधे कहां मिलता है? रक्त में मिलता है क्या? नहीं, नलिका के द्वारा कहा जाता है बाहर। मतलब ये क्या है? एंजाइम। क्या है? एंजाइम। तो ये आज का टॉपिक अपन खत्म करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया होगा, फिर आप भी बोर होंगे। हालांकि बोर तो नहीं होंगे, लेकिन कल हम वापिस अगली कड़ी में बढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक अपना ग्रंथि, ग्रंथि के बारे में बहुत पढ़ेंगे, लेकिन छोटा सा टॉपिक था, अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि में अंतर। याद रहेगा, एक बार वापस हल्का हल्का अपन रिवीजन कर लेते हैं। ग्रंथि, ग्रंथि के 2 टाइप्स होते हैं, एक बार ऊपर से रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका, कोशिका के कितने टाइप्स होते हैं? 2। कैसी कोशिका? स्रावी कोशिका और स्रावी कोशिका। स्रावी कोशिका किसे कहते हैं? जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करती है। और स्रावी कोशिका जो अपने अंदर से कोई पदार्थ रिलीज नहीं करती है। बहुत सारी कोशिका मिलती है, उत्तक का निर्माण होता है। उत्तक के भी कितने टाइप्स होते हैं? 2। किस आधार पर? कोई ना कोई पदार्थ रिलीज करती है, उस आधार पर। स्रावी उत्तक वह उत्तक जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ को रिलीज करती है। अस्रावी उत्तक वह उत्तक जो अपने अंदर से कोई पदार्थ रिलीज नहीं करते। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी। स्रावी उत्तक का हमने एक विशेष नाम दिया था जिसका नाम था ग्रंथि, और ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड। ग्रंथि के 2 टाइप्स होते हैं जो अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ रिलीज करेगी। और ग्रंथि के 2 टाइप्स कौन कौन से? एक है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक है बाह्य स्रावी ग्रंथि। इसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसे कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये नलिका विहीन होती है या नलिका रहित होती है, इसमें नलिका होती है या नलिका सहित होती है या नलिका युक्त होती है। फिर अपने आता है कि भाई ये अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालती है, उस पदार्थ का नाम क्या है? एंजाइम, जो सीधे रक्त में नहीं मिलते। ये अपने अंदर से कुछ न कुछ पदार्थ निकालती है जो सीधा किसमें मिलते हैं? रक्त में, और उसे क्या कहते हैं अपन? हार्मोन। क्या कहता है? हार्मोन। धन्यवाद।